जय माता दी। आइए चौथ माता का एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर के आए हैं, आपको सुनाते हैं और पूरी कहानी सुनिएगा। देखिए इस कहानी को सुनने से क्या फल मिलता है व्रत धारण करने से, आइए आपको बताते हैं। बहुत प्यारी कहानी है और मैं सभी से विनती करूंगी कि जो भी स्त्रियां इस व्रत को नहीं रखती हैं उनको चाहिए कि व्रत रखना चाहिए, क्योंकि ये पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और इसमें माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो श्रद्धा भाव से माता की कहानी सुनता है, कथा पढ़ता है, पूजन करता है, व्रत धारण करता है, उसकी सारी जो है मनोकामनाएं पूरी होती है और उनका सुहाग जो है सदैव अमर रहता है। आइए बताते हैं इस प्रकार से, किस प्रकार से एक बुढ़िया माई परेशान थी अपनी बेटी की का विवाह के लिए। तो आइए बताते हैं आपको। जय माता दी। एक बुढ़िया माई थी, उनके पास एक बेटा एक बेटी थी। बेटे का विवाह तो बुढ़िया माई ने कर दिया, लेकिन जब बेटी के विवाह की बारी आई तो बहुत परेशान थी और धन भी उतना नहीं था उनके पास, इसलिए उनको विवाह करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। जहाँ कहीं भी जाते हैं दहेज कुछ ज़्यादा ही सब लोग मांगते। इस तरह उसका विवाह हो नहीं पा रहा था। बुढ़ी माई बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगी। एक बार मोहल्ले में सारी औरतें जो है करवा चौथ का व्रत की थी और शाम को जब इकट्ठे होकर के एक स्थान पे सभी लोग जब पूजा पाठ करने लगी तो बुढ़िया माई भी प्रसाद लेने के लिए वहाँ पर अपनी बेटी को लेकर के साथ में वहाँ गई। और जब पूजन विधि देखी और कहानी सुनी तो बुढ़िया माई ने जो है अपनी इच्छा माता रानी के सामने प्रकट किया कि हे माँ, मेरे भी संकट को हरिए आप और मेरी पुत्री का विवाह हो जाए किसी प्रकार से, तो मैं भी ये इस व्रत को जो है अपनी पुत्री से कहूँगी, वो भी करेगी आपका पूजन पाठ। जब सारी औरतें बोली कि माता रानी आप इतना दुखी क्यों हैं मैया, तो वो बताने लगी कि बेटा मेरे दुख का कारण मेरी पुत्री है और किसी प्रकार से इसका विवाह नहीं हो पा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तब सब ने कहा कि आइए और इस पूजा में अपनी पुत्री को बोलिए कि शामिल हो जाए। कहते हैं ना कि सुहाग के लिए अगर ये व्रत धारण किया जाता है, कोई भी स्त्री करती है तो उसका सुहाग अमर रहता है। अगर पहले से ही किसी की इच्छा होती है, विवाह नहीं हो पा रहा है, वो भी अगर अच्छे मन से पूजन पाठ करे तो उसका विवाह भी बहुत अच्छे से संपूर्ण होता है। उसने जो है माता रानी के सामने अपनी अर्जी रखी और अपने दुख को बताया और विनती करने लगी, हाथ जोड़ करके गाने लगी। आइए इस गीत में बताते हैं किस प्रकार से वो गा रही है, रो रही है और अपनी विनती माता जी के सामने रख रही है। मैया करे तू जतनिया हमारे, हमहु राखित व्रत हो। मैया कही द्या जतनिया हमारे, हमहु व्रत राखित हो। जननी सुन ल्या तू अरे जी हमारे, हमहु व्रत राखित हो। इस प्रकार से उसने बहुत ढेर सारी विनतियाँ की और उसके बाद में उसका विवाह साल भर नहीं हुआ कि साल भर के अंदर ही उसका विवाह हुआ। वो माता रानी को धन्यवाद दी और उसके बाद में उसको पहला ही करवा चौथ मिल गया शादी के विवाह। और वो जो है अपने ससुराल में जा करके अपनी सारी बातें अपने परिवारजनों को बताई और सभी ने बहुत अच्छे से सुना और सब ने उसके जो है व्रत को रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं की और अच्छे से सभी ने बैठ करके उसकी पूरी कथाएं सुनी, उसकी बातों को सुना और सभी ने संकल्प किया कि हम सभी जहाँ भी बैठेंगी माता रानी का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और उनकी कथाओं का गुणानुवाद करेंगे और सभी को प्रेरित करेंगे कि जितनी भी सुहागिन औरतें हैं सभी इस व्रत को करें। आइए किस प्रकार से माता रानी ने उसके संकट को टाला। इसी प्रकार से माता जी से विनती है कि जो भी स्त्रियां आपका मन से तन से पूजन करें, उनकी मनोकामनाएं माता रानी आप पूरी करें। जय माता दी।